डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी इन हिंदी। नाम डॉक्टर अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु। पिता जैनुलाब्दीन नाविक, माता आशिमा गृहिणी। मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलांग, मेघालय। प्रसिद्धि भारत के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, वैज्ञानिक। शुरुआती जीवन और परिवार। अब्दुल कलाम का जन्म एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे जो तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच नाव से ले जाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कलाम बचपन से ही मेहनती और आत्मनिर्भर थे। उन्होंने अखबार बेचने से लेकर अपनी पढ़ाई तक सब कुछ खुद संभाला। शिक्षा। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम के एक स्कूल से प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने श्वार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिट से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। वैज्ञानिक करियर की शुरुआत। डॉ कलाम ने अपने वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से की। इसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम किया और SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक बने। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन इनके नेतृत्व में 1980 में रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में सफल रहा। मिसाइल कार्यक्रम और DRDO में योगदान। 1982 में वे दोबारा DRDO से जुड़ गए और भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम की कमान संभाली। इन्हीं के नेतृत्व में पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि जैसी मिसाइलों का सफल विकास हुआ। इसके कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 उदास स्माइली। डॉक्टर कलाम 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। इस परीक्षण ने भारत को एक शक्तिशाली परमाणु राष्ट्र बना दिया। इसके लिए उन्हें देश भर में प्रशंसा और गौरव मिला। भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2007 उदास स्माइली। डॉक्टर कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे पहले वैज्ञानिक थे जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। उन्हें जनता का राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट, कहा जाता है क्योंकि उन्होंने छात्रों और आम जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे बच्चों और छात्रों के लिए खोले। राष्ट्रपति बनने के बाद जीवन। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी डॉक्टर कलाम ने युवाओं के साथ संवाद जारी रखा। वे कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे और अपने विचार साझा करते थे। वे छात्रों को प्रेरित करते थे कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। लेखन कार्य। डॉक्टर कलाम एक कुशल लेखक भी थे। उन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं जिनमें प्रमुख हैं विंग्स ऑफ फायर, आत्मकथा, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, माय जर्नी। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने जीवन, भारत के भविष्य और युवाओं के सपनों के बारे में लिखा। पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जैसे भारत रत्न 1997, पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, किंग चार्ल्स II मेडल UK, डॉक्टर ऑफ साइंस की कई मानद उपाधियां। मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में व्याख्यान देते समय उन्हें हार्ट अटैक आया और वहीं उनका निधन हो गया।
उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर कलाम की प्रेरणादायक बातें। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। निष्कर्ष। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी सोच, सरलता और सेवा भावना ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। वे सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक, विचारक और सच्चे भारतवासी थे। उनका जीवन यह सिखाता है कि साधारण परिस्थितियों से भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। बस जरूरत है सपने देखने और उन्हें पूरा करने के जुनून की। डॉक्टर कलाम की जीवनी आज भी हर युवा के लिए एक मार्गदर्शक है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची लगन, ईमानदारी और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं।